बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों, वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रेड जोन पर। दोस्तों, आज की वीडियो मूंग दाल के हवाले से है कि आप अपने तीतरों को इस मौसम में मूंग की दाल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो इंशाल्लाह उसी हवाले से वीडियो बनाई है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आएँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मूंग की दाल तीतर के लिए इंतहाई मुफीद होती है और बहुत ही ताकतवर साबित होती है आपके तीतर की ग्रोथ के अंदर और आपकी तीतर की हेल्थ के अंदर। लेकिन कब देनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी तीतर के शौकीन भाई हैं उनको नहीं पता कि मूंग दाल देने का तरीका क्या होता है। मैं तमाम जितने भी मेरे दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं जो शौकीन हैं, मैं उनको सर्दियों में मूंग दाल मना कर देता हूं कि सर्दियों में आप सिर्फ बाजरा खिलाया करें। अगर जो दोस्त जिनको नहीं पता कि मूंग दाल कैसे देनी है, तो वो अपने तीतरों को बीमार कर बैठते हैं और उसकी वजह से, मूंग दाल की वजह से, उनको नज़ला ज़ुकाम बुखार की शिकायत हो जाती है। फिर वो मुंह खोल कर सांस लेने लग जाते हैं, रानी खेत की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, नमूनिया की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो फिर वो उसका इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा हो चुका होता है। तो फिर तीतर मर जाता है, दवाई असर नहीं करती। मूंग दाल जो है, जितने भी नए शौकीन हैं वो ऐसा करते हैं कि पानी में भिगो देते हैं, फिर थोड़ा पानी निकाल के उनके आगे रख देते हैं, क्योंकि पानी मूंग दाल को ठंडा कर देता है। इस मौसम में, बिलखसूस सर्दियों में, मूंग दाल नहीं देनी चाहिए। अगर जो बंदा कहता है कि मैं मूंग दाल ज़रूरी है, उसके लिए मैंने देनी ही देनी है, तो फिर उसका एक तरीक़ेकार है कि मूंग दाल आप पानी में भिगो के रखें, फिर उसको एक कपड़े के ऊपर बिछा दें, पानी निकाल कर उस कपड़े पे बिछा दें, ताकि कपड़ा सारा पानी मूंग दाल के ऊपर जो लगा हुआ है वो उसका चूस ले। फिर खुश्क करके अपने तीतर को मूंग दाल खिलाएं, ताकि उसको फ़ायदा हो। लेकिन मैं जितने भी मेरे तीतर के शौकीन मेरे भाई हैं उनको तरीक़ाकार नहीं पता और वो मूंग दाल देते हैं। बाज़ लोगों को नहीं पता, वो तीतर को समझते हैं कि मूंग दाल देना लाजमी होता है। कोई लाजमी नहीं होता। आप सर्दियों के अंदर आप उसको बाजरा खिलाएं एवियान मिक्स करके, या देसी अंडे की जर्दी मिक्स करके, वो आप बाजरा खिला सकते हैं अपने तीतरों को। लेकिन मूंग दाल जो है, क्योंकि वो पानी के अंदर भिगोई हुई होती है और पानी की वजह से मूंग दाल ठंडी हो जाती है, जिस वजह से आपके तीतर को नज़ला ज़ुकाम बुखार की शिकायत का ख़तरा बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जितने भी मेरे शौकीन भाई मेरे वीडियो ये सुनेंगे या देखेंगे, तो मैं उन तमाम दोस्तों से यही कहूँगा कि मूंग दाल जो है वो सर्दियों में आप बिल्कुल ना दें। अगर आप देना ही चाहते हैं मूंग दाल, तो उसको एक कपड़े के ऊपर निकाल कर अच्छी तरह खुश्क कर लें। खुश्क करके फिर उसको प्लास्टिक के बर्तन के अंदर डाल कर दें। इंशाल्लाह इससे नज़ला ज़ुकाम के यानी कि 10% चांस हैं लगने के। अदरवाइज़ मूंग दाल इंशाल्लाह उनको फ़ायदा ही देगी। और क्योंकि मेरे जितने शौकीन हैं उनको नहीं पता, वो पानी में पड़ी रहती है, फिर वो पानी उसका निकाल के उसके आगे वो रख देते हैं, लेकिन पानी उसके अंदर मौजूद होता है, दाल के अंदर मौजूद होता है पानी, जिस वजह से वो दाल खाते हैं उनको ठंड लग जाती है। ठंड की वजह से फिर नज़ला ज़ुकाम, फिर बुखार, फिर नमूनिया की शिकायत तक हो जाती है, जिससे आपका तीतर मर जाता है। तो ये तमाम दोस्तों तक मेरी बात पहुंच जाए कि सर्दियों के अंदर आप दोस्तों ने मूंग दाल नहीं देनी। उसकी जो नेचुरल ग़िज़ा है बाजरा, आप बाजरे के अंदर एवियान के कैप्सूल डाल दें, आपकी मर्ज़ी है, अंडे की जर्दी डाल दें, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मकसद तीतर को अंदर से गर्म रखना है। मूंग दाल भी गर्म होती है, लेकिन जब पानी के अंदर आप डालते हैं तो उसकी तासीर फिर ठंडी हो जाती है, तो वो तीतर को नुकसान दे देती है। हाँ, गर्मियाँ जब यानी कि स्टार्ट हो रही हों, बच्चे जब 2 माह 3 माह के हो जाएं, फिर आप अपने तीतरों को मूंग दाल स्टार्ट कर दें, अपने तीतरों को मूंग दाल दें। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि मूंग दाल देने
کا جو برتن ہے اس کے اندر پانی بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ پانی کو اچھی طرح آپ نے نچوڑنا ہے دال کے اندر سے، اور پھر وہ دال اپنے تیتر کو دینی ہے۔ پانی جو ہے پانی کی کثرت آپ کے تیتر کو بیمار کر سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنے بھی میرے نئے شوقین میرے بھائی ہیں ان تک میری بات پہنچنی چاہیے، تاکہ جو تیتر کے اوپر خطرہ ہے وہ ٹل جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ مونگ دال اس موسم میں دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ سردیوں میں مونگ دال آپ بند کر دیں، میں نے ایک ویڈیو بھی بنا رکھی ہے کہ آپ سردیوں میں کیا خوراک دیں۔ انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی دیکھیں، آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے اور کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ ویڈیو اچھی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فضل فرمائے۔ اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔